मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। आपने लेशिया को बहुत विस्तार से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब हम सेल्स के बारे में कुछ प्रश्न हैं वो आपसे पूछेंगे। औदारिक शरीर में अरबों कोशिकाएं अर्थात सेल्स है, प्रत्येक सेल जीवित है, तो संशय यह है कि क्या शरीर की एक ही आत्मा है या प्रत्येक सेल की आत्मा अलग है। एक सेल से पूरे जीव की उत्पत्ति हो सकती है, जैसे कि क्लोन्स में किया गया है। एक सेल को शरीर से अलग किया जाए तो शरीर भी जीवित रहता है और वह पृथक किया सेल भी जीवित रहता है। इससे तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक कोशिका की आत्मा का अलग से अस्तित्व है। आपके इस विषय में क्या विचार है? आत्मा जब जब पैदा होता है तो जैसे मैंने बताया वो शरीर को निर्माण करता है। औदारिक शरीर को एक कोशिका से शुरू करता है, फिर विभाजन के द्वारा वो असंख्य कोशिकाएं या अरबों कोशिकाएं बन जाती है। अब ये जो कोशिका जो है वो औदारिक शरीर का ही एक भाग है। आत्मा जो है, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो अलग है। कोशिका औदारिक शरीर या औदारिक वर्गणा के जो पुद्गल है उसका हिस्सा है। अब क्या होता है कि आत्मा और शरीर का जब संबंध जुड़ता है तो आत्मा के प्रदेश उन कोशिकाओं के साथ जुड़ जाते हैं। जब पैदा होता है एक कोशिका से तो एक कोशिका में आत्म प्रदेश जुड़ गए। अब जब विभाजन हुआ, एक की दो, दो की चार, चार की आठ, जो उसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ में विकास होगा त्यों त्यों आत्म प्रदेश भी उस विभागों के साथ जुड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि 5 सेकंड के अंदर 1 करोड़ सेल हो गए, तो 1 करोड़ सेल जो हुए विभाजन के दौरान उसमें प्रत्येक में आत्मा के प्रदेश रहेंगे, उसके जुड़े हुए रहेंगे। फिर वो बढ़ेंगे, आगे और चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि कभी कभी कोई कोशिका शरीर से अलग हो गई या टूट गई या घायल हो गई, जिसको हम कहें मर गई, तो क्या हुआ? तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि वहां आत्म प्रदेश में यह शक्ति है, ये प्रोसेस वो कर सकती है कि वो अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। जैसे बहुत बार आप देखते हैं कि छिपकली होती है, छिपकली उसकी पूंछ कट जाती है तो थोड़ी देर के लिए वो पूंछ जो है वो हिलती रहती है। तो उस समय क्या प्रोसेस होता है? आत्म प्रदेश आत्मा अपने प्रदेशों को शरीर के अंदर खींच लेती है। जो भाग अलग हो गया छिपकली का पूंछ का वो अलग हो गया और आत्म प्रदेश का संकोचन हो गया। जैसे मैंने एक बताया था समुद्रघात के बारे में, वो समुद्रघात जैसे केवली का मैंने बताया कि केवली पूरे लोक में आत्म प्रदेश फैला सकते हैं, शरीर के बाहर भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से संकोचन की जब क्रिया होती है तो भी समुद्रघात के द्वारा हो सकती है। जैसे उसमें ऐसा बताया जाता है कि मारणांतिक समुद्रघात सो कहा जाता है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। उस समय जब मृत्यु निकट आ गई तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर प्रोजेक्ट होकर के ठेठ वहां तक चले जाएंगे जहां उसको पैदा होना है। एक बार जाकर के फिर वापस विड्रॉ होंगे, फिर जब डेथ होगी तो यहां से छूट करके और वहां चले जाएंगे। ऐसे 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं जिसमें एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सोल यूनिट्स, आत्म प्रदेशों का विस्तार और आत्म प्रदेशों का संकोचन, ये दोनों पॉसिबल होते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि एक एक आत्मा, एक एक सेल आत्मा नहीं है, एक एक सेल आत्मा के इस प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ शरीर का हिस्सा है। नई कोशिका भी आप बनाएंगे, जैसे हमने भोजन किया, भोजन से मेटाबॉलिज्म हुआ और मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमने जो पहले की कोशिकाएं जीर्ण शीर्ण हो गई थी उसको हमने शरीर से निकाल दिया और नई कोशिका उसके स्थान में हमने बना ली। तो ये सारा प्रोसेस नव निर्माण का और पुराने का ध्वंस का वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो आत्म प्रदेश भी क्या करते रहते हैं, पुरानी कोशिका के साथ जुड़े हुए, उसका टाइम पूरा हो गया वो संकोच कर लेगी, नया कोशिका का निर्माण हुआ उसके अंदर समुद्रघात के द्वारा वो प्रवेश कर लेगी और बैलेंस को बनाए रखेगी। पूरी कॉन्स्टिट्यूट अपनी जो रचना है उसको यथावत रखने की कोशिश करेगी। आत्मा के साथ सेल अर्थात शरीर अर्थात उस पुद्गल का संबंध जुड़ा हुआ रहेगा। अल्टीमेटली जब डेथ होगी
तब आत्मप्रदेश सारे के सारे वहां से अपने आप को निकाल के और पूरी बॉडी को, डेड बॉडी को वहां छोड़ करके चले जाए। इस प्रकार से सेल को और आत्मा के संबंध को हम समझ सकते हैं, बहुत क्लियर है। और ये एक्सपेरिमेंट द्वारा भी कभी कभी बताया जा सकता है। उसके लिए मैंने ऐसे कहा कि कोई ऐसा उपकरण जैसे हो जाए कि बाहर जो आत्मा के प्रदेश है, उनकी जो एक्टिविटी है, उनके स्पंदन अगर वो पकड़ में आने जाए तो समुद्रघात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आत्मा जो यहाँ थी वो यहाँ तक आ गई। बहुत बार हम पास में जब बैठते हैं तो ये होता है, उसको कषाय का समुद्रघात कहते हैं। एक व्यक्ति मेरा प्रिय है, अचानक मेरे पास में बैठ गया, अब उसके जो परमाणु या उसके जो होते हैं मेरे पर जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो मुझे एक प्रकार से समुद्रघात जो होता है उसको कषाय समुद्रघात कहा जाता है, जो प्रेम के रूप में, राग के रूप में, स्नेह के रूप में, अटैचमेंट के रूप में होता है। और वो परस्पर में दोनों के आभामंडल या दोनों की लेशियाएं जो है एक दूसरे से टकरा करके एक दूसरे को प्रभावित करती। उसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति पास में बैठ गया जो ऐसा है कि जिसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं है किसी कारण से, और आकर बैठ गया अचानक, तो उसका आभामंडल मेरा आभामंडल एंटी है, तो मेरा जब समुद्रघात कषाय का होगा तो द्वेष, भले मैं बोलूं ना बैठा हुआ लेकिन मन में ऐसा बुझेगा कौन आके बैठे, यही चला जाएगा। इस प्रकार की भावना, ये कॉमन एक्सपीरियंस है लोगों का। तो ये होता इसलिए है कि आभा मंडल और लेशियाओं का परस्पर में जो इंटरफिरेंस और उसके साथ आत्म प्रदेशों का बाहर जाना और संकुचित होना, ये प्रोसेस चलता है। तो इसलिए कोशिकाओं के साथ उसका संबंध उस रूप में जुड़ता भी है और टूटता है। तो आपने अभी बताया कि आत्मा तो एक है और आत्मा के प्रदेश संकुचन करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं, परंतु हाल ही में एक प्रयोग किया गया है कि मृत्यु के बाद अधिकतर सेल तो शीघ्र ही मर जाते हैं पर कुछ सेल कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो यह प्रयोग हमें यह स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं कि प्रत्येक सेल की आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जैन दर्शन इससे सहमत है या नहीं? ये जो बात आपने बताई कि मृत्यु के पश्चात कुछ सेल सक्रिय रहते हैं, तो एक बात जो मैंने बताई मारणांतिक समुद्रघात, वो मृत्यु से पहले होता है, जीवित अवस्था में होता है। उस अवस्था के दौरान अमुक कोशिकाएं जो हमारी होती है जब समुद्रघात में जाती है तो उसमें कोई प्रक्रिया ऐसी शुरू हो जाती है जिसके द्वारा धीरे 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 उसका जो है ह्रास होते होते फिर अंत में जाकर के एक्चुअली जब डेथ होती है तो आत्मा का शरीर का संबंध टूट जाता है। जब तक मारणांतिक समुद्रघात चालू रहता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पॉसिबल है कि जो सेल्स हमारे जो शरीर में है वो एक साथ समाप्त नहीं होंगे। इसके बारे में तो आजकल ये बात भी आती है कि बहुत सारे जो पर्सन्स जब क्लिनिकली इनको टेस्ट किया जाता है, क्लिनिकली मीन्स बीपी, हार्ट, पल्स, रेस्पिरेशन सब चेक कर लिया तो कहते हैं नो लाइफ, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो जिंदा हो जाता है। वो कहते ये क्या हुआ? पुराने लोग कहते भूत, न भूत है न वो मरा था। एक्चुअली इसका प्रोसेस जो मैंने कहा ना सस्पेंडेड एनिमेशन, इतना स्लो मेटाबॉलिज्म हो गया कि इट इज नॉट डिटेक्टेड एक्सटर्नली बट इंटरनली इट गोज ऑन इन सम सेल्स, इन सम ब्रेन सेल्स। चेतना भी वही है, वो समुद्रघात में है, इसीलिए हमें ऐसा फील हुआ कि वो मर गया। तो ऐसे जो एक्सप्लेनेशन हमारे हैं वो बिल्कुल इस बात को सामने लाते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल। नॉर्मल डेथ में सब जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। इन सम कंडीशन, इन सम एबनॉर्मल डेथ, फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट में कोई आदमी मरा अगर मान लो, तो एक साथ कोई सारा आत्मा के प्रदेशों का जीव आत्मा शरीर से पृथक एक साथ नहीं होगा। और क्लिनिकली अगर उसको देखते हैं ही इज ए डेड पर्सन, सारी जांच कर लेते हैं, डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट भी दे देता है, लेकिन संयोगवश ऐसा भी होता है कि वही आदमी फिर जी जाता है। पुराने जमाने में ऐसी कहानी आती है, कहानी है, घटना है या शायद किंवदंती भी हो कि लड़ाई में जो लड़ते थे क्षत्रिय राजा तो उनके गर्दन उड़ा देते थे, लेकिन उनका हाथ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लग रहा रहता था। ऐसी घटनाएं इतिहास में आती है।
तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये कारण यही है कि जो सेल अभी जीवित है और आत्मा प्रदेश जुड़े हुए हैं, आत्मा प्रदेश निकले नहीं है, तो उस स्थिति में वो सेल जीवन की जो प्रक्रियाएं करते थे वो करते रहेंगे, लेकिन उनका ड्यूरेशन जो होता है लिमिटेड होता है। आफ्टर सर्टन लिमिट वो चला जाएगा, और विद इन दैट लिमिट अगर आपने वापस रिवाइव कर दिया वापस उसको, तो वापस लाइफ शुरू भी हो जाती है। ऐसी घटनाएं भी बनी। तो एकदम क्लियर कट है कि सेल का जो सारा काम है वो पुद्गल का काम है। आत्म प्रदेश में ये जो शक्ति है समुद्रघात की, वो अपनी शक्ति है, उसके द्वारा मरण से पूर्व ही वो मर जाता, लेकिन मरा नहीं है, और अमुक टाइम के बाद में